हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया कैसे करवाई जाती है। संयोजकता को निकालने के लिए एक वीडियो इस चैनल पर डाल दिया गया है, पहले आप उस वीडियो को देखेंगे और जैसे ही संयोजकता निकालते बन जाएगी किसी भी तत्व की, तो फिर हम आसानी से अभिक्रिया करेंगे। ये हमने कुछ तत्व लिखे हुए हैं, जैसे हाइड्रोजन से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। इस प्रकार से हमने 17 तत्व लिखे हुए हैं, इनका नंबर लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक लिखा है। अब हम इन तत्वों की किसी की भी संयोजकता निकाल सकते हैं। किसी एक तत्व की हम संयोजकता अभी निकाल के बता रहे हैं, इसके बाद में हम देखेंगे उनकी अभिक्रियाएं कैसे होती हैं, उसके बारे में देखेंगे। मान लीजिए हमने 17 तत्व लिखे हुए हैं, किसी को भी हम ले सकते हैं। मान लो हमने ले लिया है भाई मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का नंबर दिया गया है 12 है। इसकी संयोजकता निकालने के लिए अष्टक नियम लगाएंगे, जो रहेगा 2 8 8। इसका मतलब है पहले कोष में हमारे इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8। तो इसे हम भरेंगे इस प्रकार से। तो पहले भरे जाएंगे 2, तो पहले में 2 भर दिए हैं, दूसरे में कितने भरे जा सकते हैं अधिकतम 8, तो हमने 8 भी भर दिए हैं। लेकिन मैग्नीशियम का नंबर है वो रहेगा हमारा 12, तो 2 और 8 कितने हो गए हैं, 10 हो चुके हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब शेष कितना बचा हुआ है, तो बचा हुआ है 2। तो इस प्रकार से 2 8, तो ये दोनों 10 हो गए हैं और 2 ए है, तो कितना हो गया है 12। तो बाह्यतम कोष में किसी भी तत्व के बाह्यतम कोष में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही उस तत्व की संयोजकता कहा जाता है। तो इसके बाह्यतम कोष में 2 आया हुआ है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अगर यहाँ बाह्यतम कोष में 1 2 3 4 आ जाए तो यही उस तत्व की संयोजकता होगी। लेकिन अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए बाह्यतम कोष में, तब हम 8 से माइनस करके उसकी संयोजकता निकालते हैं। जैसे 5 अगर बाह्यतम कोष में यहाँ आ जाता, तो 8 में से 5 घटाते तो कितना आता, 3, तब उस तत्व की संयोजकता कितनी होती, 3। अगर 6 आता बाह्यतम कोष में, तब हम 8 में से 6 घटा करके देते, तो इस तत्व की कितनी आ जाती, 2 आ जाती संयोजकता। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, और इसका निकालने के लिए एक पहले से हमने वीडियो अपलोड कर दिया, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। तो हम इनमें से कोई 2 तत्व उठा रहे हैं, 2 तत्वों की पहले हम अभिक्रिया करेंगे। पहला जो हमारा तत्व रहेगा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे। अब इसकी अभिक्रिया हमें करना है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन मतलब O2 लिखेंगे, गैस लिखेंगे। तो इन दोनों की हम अभिक्रिया करेंगे, किस प्रकार से होगी, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर 1 है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर रहेगा 8, तो 8 के लिए हम लिखेंगे इस प्रकार से ऑक्सीजन का, तो 2 आएगा, 6 आएगा। इसके बाह्यतम कोष में कितना आ रहा ऑक्सीजन के, 6 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 8 से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी आ गई है, 2 आ गई है। तब हम इस 2 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, H में कर देंगे। इस 1 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, ऑक्सीजन में कर देंगे। तो इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा H2, और 1 का करेंगे इसमें तो आ जाएगा O का O। तो ये इस प्रकार से बन गया है। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे H2O। तो जब हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई, तो हमारे पास में जल बन गया है। इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से अभिक्रियाएं करेंगे। लेकिन अब एक बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु, यहाँ भी 2 परमाणु, लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ पर 1 है। तब हम इस समीकरण को संतुलित करेंगे, तो 2 यहाँ लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 यहाँ लगा देंगे तो हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और 2 ऑक्सीजन हो गया है। इसी प्रकार से हम अगले तत्व को देखेंगे। अब हम लेंगे हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को। तो हाइड्रोजन गैस मतलब हाइड्रोजन की अभिक्रिया किसके साथ में करेंगे, नाइट्रोजन के साथ।
तो हम यहाँ देखेंगे नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का नंबर दिया गया है यहाँ पर 7। तो पहले हम इसकी संयोजकता निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का नंबर हो जाएगा 7। तो इसका अष्टक नियम जो हमने बताया हुआ है 2 8 8 से निकालेंगे। तो पहले आएंगे 2, अब 7 है ही, दूसरे में 8 भरे जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर 5 ही शेष बच रहे हैं, क्योंकि 2 पहले से लिख लिए हैं, तो ये 5 आया। तब हम क्या करेंगे, बाह्यतम कोश में 5 आया, तब हम 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी हो गई है, 3 हो गई है। तब हम लिखेंगे नाइट्रोजन की संयोजकता, नाइट्रोजन की संयोजकता 3 और हाइड्रोजन की संयोजकता 1। इस 1 का मल्टीप्लाई करेंगे नाइट्रोजन में और इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन में। तो 1 का करेंगे तो ये आएगा n, और हाइड्रोजन में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से ये बन जाएगा NH3। तो जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया नाइट्रोजन के साथ करवाई जाती है, तब हमारा उत्पाद के रूप में अमोनिया प्राप्त होता है। अब यहाँ संतुलित नहीं है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा दें, और यहाँ पर कितना हो गया हाइड्रोजन 6, तो यहाँ पर हम 3 लगा दें। अब इसके बाद में अगला कोई और तत्व देखते हैं। अब हम लेंगे हाइड्रोजन की अभिक्रिया कार्बन के साथ में करवाएंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। हाइड्रोजन जो दिया गया है और कार्बन दिया है, तो हाइड्रोजन की तो एक संयोजकता हो जाएगी, कार्बन का नंबर दिया गया है 6। तो कार्बन की पहले संयोजकता निकालेंगे, तो 6 दिया है तो अष्टक नियम लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। तो इसके बाह्यतम कोश में 4 आया है, तो कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई है, 4 हो गई है। अब लिखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन जो दिया गया है, तो हाइड्रोजन की कितनी है, 1 है। तो इस 1 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो हो जाएगा CH4। तो यहाँ लिख सकते हैं CH4। ये जो बना हुआ है, यह क्या बना हुआ है, मीथेन बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर कितना दिया है, हाइड्रोजन की अभिक्रिया कार्बन के साथ करवाएंगे तो उत्पाद के रूप में मीथेन बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, संतुलित नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, 2 लिख देंगे, और इस प्रकार से हमारा यह है जो समीकरण है, यह क्या हो गया है, संतुलित हो गया है। अब अगली जो अभिक्रिया करेंगे एक और देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें अगली जो अभिक्रिया लेंगे वो लेंगे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवाएंगे, तो देखते हैं क्या बनता है। तो सबसे पहले हम मैग्नीशियम की क्या निकालेंगे, संयोजकता। तो हमने लिखा है Mg, तो इसका नंबर दिया है 12, तो लिखेंगे 2 8 और 2। तो इसके बाह्यतम कोश में 2 आया है, तो मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी हो गई है, 2। अब निकालेंगे इस प्रकार से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का नंबर दिया गया है 8, तो ये हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, तो इसका नंबर हो जाएगा 8। तो इसे भी लिखेंगे 2 और 6 आया है बाह्यतम कोश में, तब हम 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मतलब इस ऑक्सीजन की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, 2। तब हम यहाँ ऑक्सीजन लिखेंगे, यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, 2। इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो ये बनेगा Mg2O2। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। अगर यहाँ पर दोनों जो आए हुए हैं अगर कट रहे हैं तो हम इन्हें काट देंगे, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा। अब बचा हुआ है केवल MgO, तब हमारा क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब संतुलित नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, तो ये समीकरण संतुलित भी हो गया है। अगली एक और अभिक्रिया देखेंगे। तो अब हमें लेना है सोडियम को और क्लोरीन को। सोडियम की क्रिया हमें करवाना है क्लोरीन के साथ। सोडियम का नंबर कितना है, 11, तो Na क्या लिखेंगे, 11, 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 1 लिखेंगे।
तो सोडियम की संयोजकता कितनी हो गई है? 1 हो गई है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसकी 1। अब क्लोरीन है तो क्लोरीन का नंबर होता है 17, तो 2 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, बाह्यतम को उसमें 7 है, तब हम 8 में से घटा देंगे। 8 - 7 तो आ जाएगा 1। मतलब कि क्लोरीन की भी संयोजकता 1 आई हुई है। इस 1 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का यहाँ करेंगे, तो 1 का होगा तो क्या आएगा, NaCl। तब इसकी अभिक्रिया होगी तो बनेगा NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड। अब संतुलित नहीं है, क्लोरीन यहाँ 2 है, 2 यहाँ लगा दो, 2 यहाँ लगा दो, तब ये समीकरण संतुलित हो गया है। इस प्रकार से हम किसी भी तत्व की संयोजकता निकाल करके और आसान तरीके से हम अभिक्रियाएं करवा सकते हैं। और जहां पर भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अगर संतुलित करना सीखना है तो संतुलित और जो भी अभिक्रिया है उसके बारे में सभी कुछ बताया जाएगा। तो आप लोग शेयर, सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को कीजिएगा। और जो भी समस्या हो आप कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएंगे और उस समस्या के निवारण के लिए आपके लिए एक नया वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। धन्यवाद।